1600 मीटर रेस मारना खेल नहीं है बच्चों का। 1600 मीटर 5 मिनट में रेस मारना खेल नहीं है बच्चों का। अरे ये करने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना, मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना, अच्छा नहीं इतना बड़ा हो जाना। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। देखिए, बहुत सारे बच्चे कॉल करके ये मुझे बता रहे हैं कि टीओडी पे एक वीडियो बनाइए। टीओडी क्या है? देखिए, आज से 2 साल पहले खान सर ने एक वीडियो बनाया था टीओडी पे। अग्निपथ इसको बोला जाता है। ये आप सिंपल समझ लीजिए कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ये वीडियो बनने वाला है। हम कुछ खराबी है इसमें, बहुत ज़्यादा खराबी है। और सबसे पहले खराबी तो मैं बता दूंगा आपको कि अग्निपथ नाम रख दिया गया है, यानी 4 साल के लिए अपने जीवन को अग्नि के पथ में झोंक देना है आपको। 4 साल बाद क्या मिलेगा? 12 लाख रुपया मिलेगा। कुल मिला के 20-23 लाख रुपया हो जाने वाला है। 4 साल के बाद आपका भविष्य क्या होगा? जिस एज में बच्चे भविष्य बनाते हैं उस एज में आप बर्बाद कर लीजिएगा। ये टीओडी का प्रावधान है। और सुनते रहिए, टीओडी के साथ में आपको मैं बताने वाला हूं आज कि टीओडी में सरकार टीओडी क्यों लेके आ गई है और इससे क्या हानि होने वाला है हमारे छात्रों के साथ में। सबसे पहली बात कि 5 साल के लिए जो नेता बनता है, एमएलए बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, जो चीज़ें जो लोग ये बन रहे हैं उनको सब मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगा। लेकिन टीओडी क्यों लाया गया है? टीओडी लाया गया है कि सरकार जो आर्मी को पेंशन दे रही है, लगभग आपको 11 करोड़ रुपया खर्च होता है एक आर्मी के जवान को बनाने में। सुनिएगा ध्यान से, लगभग 11 करोड़ रुपया खर्च होता है और आपको 4 साल में मात्र 1 करोड़ खर्च होगा, खूब से खूब होगा तो, और 10 करोड़ रुपया सरकार का बच जाएगा। यानी सरकार अपने 10 करोड़ रुपया बचाने के लिए ये आपको टीओडी लेके आ गई है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि क्या सरकार केवल आर्मी से 10 करोड़ बचाएगी? क्या पूरे देश में केवल आर्मी ही है बचाने के लिए? अरे जो सैनिक 18 की उम्र में अपनी जान को हथेली पर रख के चाइना के बॉर्डर के सामने खड़ा होता है, पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने खड़ा होता है। अरे पाकिस्तान और चाइना इस प्रकार के एनिमी है भारत के कि जिसमें क्या बताया आपको। अरे यही पाकिस्तान है जो आपको गोली ही मार देता है, चाकू ही मार देता है और सर काट के लेकर चला भी जाता है। क्या उन एनिमी के सामने, उन दुश्मन देशों के सामने भारत का वो सैनिक मात्र 6 महीना और 9 महीने का ट्रेनिंग के साथ में 4 साल के लिए अपनी जान गंवाने के लिए जाएगा क्या? और आप पेंशन भी नहीं देंगे उसको, आप 20-23 लाख में काम निपटाने सोचते हैं। देखिए, ये जितने भी लोग आके समर्थन में कह रहे हैं ना कि ये अच्छा है, ये है, वो है, पहले ये बता दे मुझे कि 2 साल 3 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका आपको फिजिकल हो चुका है, मेडिकल बहुतों का हो चुका है, रिटर्न के लिए वेट कर रहे थे, कोरोना में उनका रिटर्न रोक दिया गया। मुझे बस ये बता दें कि कोरोना में रिटर्न रोकने के बाद 3 साल 4 साल जो उनका एज लैप्स किया है, एक्सपायर कर गया, इसके बाद उनका भविष्य चौपट हो गया, उस भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी होंगे? कौन होगा? क्या बिपिन रावत जो सीडीएस मर गए वो होंगे जो शहीद हो गए देश के लिए? नहीं। देखिए, सीडीएस का नाम आया, मैं बता दूं आपको कि बिपिन रावत का ये आपको प्रोग्राम है टीओडी। देखिए, सिंपल बात है कि पूरे देश में आर्मी जो होती है अपने पूरा बजट पे 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करती है। 2.5 लाख करोड़ में से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो होता है पेंशन वगैरह में चला जाता है, आर्मी के भत्ते वगैरह में चला जाता है। मैं इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन क्या केवल आर्मी है जिसे पेंशन से पैसा बचा करके 10 करोड़ रुपया बचा करके आप देश को आप आगे बढ़ा दीजिएगा? है और कुछ नहीं है। नेता 5 साल के बनेगा, उसका पेंशन आप नहीं रोकिएगा। 5 साल में क्या कर देता है वो? सबसे पहले टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी जो होता है वो किस में लागू करना चाहिए? नेताओं में लागू करना चाहिए। क्या केवल आर्मी एक फील्ड बची है? अच्छा, बहुत सारे लोग आके कंपेयरिंग कर रहे हैं कि साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इजराइल हो गया, रसिया, बहुत सारे कंट्री का नाम ले रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या उस कंट्री के तहत भारत जो कंट्री है, भारत एक इंडिया जो कंट्री है वो और वो जो कंट्री है, दोनों में अंतर नहीं है क्या? भारत में जो आबादी है उस आबादी में अंतर नहीं है क्या? है अचानक से आप 2 साल रुकते हैं, कोरोना करते हैं। आप ये बता दीजिए, 2 साल से जो एग्जाम पेंडिंग चल रहा था वो एग्जाम क्यों नहीं लिया? क्यों कैंसिल कर दिए? अचानक से आता कहते हैं कि अब टूर ऑफ ड्यूटी होगा, टीओडी लागू, अग्निपथ लागू होगा। क्यों अग्निपथ लागू होगा? देखिए, मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं आप शेयर करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये आवाज़ जो है कहीं तक पहुंच सके, डिजिटल माध्यम से ही पहुंच सके। अरे क्यों आप जानिएगा, क्यों आप बीजेपी के अंधभक्त हैं क्या? नहीं, कोई बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो चाहे रालोसपा जो भी हो, इन सब पार्टी का समर्थन हम नहीं करते हैं।
सबसे पहली बात है कि पहले युवाओं का भविष्य देखिए ना। और जिस युवा को आप कहते हैं कि युवा है तो भारत देश है, भारत एक युवा कंट्री है, क्या युवा कंट्री होगा भाई? आप तो युवाओं का जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हैं। 2 साल 3 साल एग्जाम नहीं लेते हैं, कोरोना में चुनाव करवा लेते हैं। कुछ चुनाव 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, नहीं मास्क लगा के आइए, सैनिटाइजर लगा लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, और एग्जाम की बात है तो एग्जाम एकदम नहीं होगा। ये सिरे सिरे मजाक जो आप लोग कर रहे हैं पूरे देश में, ये बहुत गलत बात है। और सुन लीजिए, जिस तिरंगे में लिपटे हुए लिपटने के लिए जो शहीद हो जाता है ना, जो देश पे मरने को तैयार है, उस जान पे जो जान हथेली पे लेके चल रहा है, जान देने को एकदम न्यौछावर है, उस आदमी का आप कह रहे हैं कि पेंशन रोक देंगे, हम पेंशन नहीं देंगे, इसलिए टीओडी लेके आ गए, देश में इससे बचत होगा। अरे पॉलिसी बचा रहे हैं, यहाँ पे पैसा बचा रहे हैं आप। जो जान देने को तैयार है उसको पैसा, उससे पैसा बचाइएगा, और जो देश को लूटने के लिए बर्बाद करने को तैयार है उससे पैसा नहीं बचाइएगा। है इतना सांसद निधि में ये हो गया, विधायक बना है तो विधायक के बाद सांसद बनेगा तो विधायक का पैसा मिलेगा, सांसद का मिलेगा, अरे सब उसी को मिलेगा 5 साल के लिए, नहीं उसको नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात बता देते हैं आपको कि जो टीओडी लागू हुआ है, अग्निपथ जो लागू हुआ है, 2 साल पहले ही चर्चा हो गई थी इसके बारे में, और इस पे लगभग आपको बता दें कि 11 करोड़ रुपया एक आर्मी के जवान को तैयार करने में, मैंने उसके शुरू से लेकर के ट्रेनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक का खर्चा 11 करोड़ रुपया पड़ता है। अब कैसे होगा? 1 करोड़ में निपट जाएगा, लगभग 90 लाख 1 करोड़ में निपट जाएगा, बाकी का 10 करोड़ रुपया बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसका लागू जो होना चाहिए, टीओडी लागू जो होना चाहिए, नेताओं पे लागू होना चाहिए। क्यों नहीं लगा देते आप? 5 साल कोई नेता बनेगा, अगर अच्छा से काम नहीं किया 2 महीना में उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, एकदम करियर लिख के देंगे, नेता बहुत बन सकते हैं जी, गांव का चपरासी बन जाइए, गांव का आप अगर सांसद बने हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाए, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा इसमें भी है, इसमें भी खेल देखिए क्या चौपट होने वाला है। इसमें चौपट ये होने वाला है कि टूर ऑफ ड्यूटी में अग्निपथ नाम रखा गया है, और टूर ऑफ ड्यूटी में करना क्या है कि आपको लगातार 4 साल का कोर्स होगा, 4 साल में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ट्रेनिंग में से बचा 3.5 ईयर्स, लगभग 3.5 साल जो होगा आप इसमें कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी करने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसमें से 25% को रख लिया जाएगा, 75% का बाहर कर दिया जाएगा। किस आधार पर 25% को रख लीजिएगा? क्या आप आइडिया चुनिएगा? क्या उसमें राजनीतिकरण करना चाहते हैं आप? देखिए, राजनीतिकरण से बचिए, कम से कम देश की जो ये सेवा निष्ठा या रक्षा का सवाल है, ये कोई मजाक थोड़ी है। अरे हमारे दुश्मन देश में पाकिस्तान है, चाइना है, कब इनसे निपटना है। 4 साल के लिए जो आदमी मान लीजिए कि ड्यूटी करने जा रहा है सेना में, तो वो तो सोचेगा कि मात्र 4 साल के लिए आए हैं, कहीं भी जाने से बचेगा, जान देने से बचेगा, कुछ भी करने से बचेगा वो, क्योंकि 4 साल कैसे भी काट लेना है और पैसा कमा के निकल जाना है। देखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी आदमी आर्मी में जो ज्वाइन होता है पैसा के लिए नहीं जाता है, क्योंकि पैसा के लिए जाता ना तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति के बेटे आर्मी में नहीं है, देश के बड़े बड़े नेता के बेटे आर्मी में नहीं है। यदि नेता के बेटे आर्मी में होते तो शायद ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान वो नहीं करते। जितने भी इनके मेंबर बने होंगे ना, जो इसको लागू किए हैं, उसमें कोई भी उसका नहीं होगा। सब रिटायरमेंट हो रहे हैं, कुछ अलग धंधा खोल रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो टीओडी का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हम। समर्थन इसलिए नहीं कर सकते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, समर्थन न करने का कारण भी है। कारण ये है कि 2 साल 3 साल से पेंडिंग जो एग्जाम चल रहा है उसके बारे में सोचे नहीं आप। मोदी जी आते हैं, क्या करते हैं कि एक सम्मेलन कर देते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा आप करिए, लेकिन क्लास के विद्यार्थियों के साथ नहीं। जो एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो आप क्या सोच रहे हैं? जिसके पास 10 लाख 20 लाख रुपया होगा वो आपको सेना की नौकरी करेगा? नहीं, वो बीटेक कर लेगा, दूसरा कुछ कर लेगा। अरे 10 20 लाख 30 लाख ला के कोई बढ़िया बिजनेस कर लेगा। गरीब परिवार के बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं इसमें, और 95% मैं बता देता हूं आपको कि 95% लगभग आपको जितने भी हैं सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मैं हूं, मैं जानता हूं इस चीज़ को कि जज्बा क्या है। सुबह में 3 बजे भोर में उठिएगा तो सारे बच्चे जो होते हैं आर्मी का दौड़ लगा रहे होते हैं। उनका पैसा नहीं है, किसी तरह जुगाड़ करके पैसा लाते हैं और ला करके चना मीठा खरीदते हैं, खाते हैं, दौड़ लगाते हैं, सोचते हैं कि अगली बार भर्ती आएगी तो हम दौड़ेंगे, दौड़ निकाल के सेना में चले जाएंगे। उनके लिए अरे कहने का मतलब है, एक शेर याद रहा है मुझे कि समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, अदब सम्मान में उनको गगन यूं ही नहीं मिलता। वतन की आन के खातिर जो अपनी जान देते हैं, वतन की आन की खातिर जो अपनी जान देते हैं, तिरंगे का कफन उनको यूं ही नहीं मिलता।
त्रिरंगा कफन यूं ही नहीं मिलेगा, उनको अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 5 साल के नेता बनिएगा, आप सारा कुछ लागू कर दो, टीओडी लागू कर दो, ये लागू कर दो, वो लागू कर दो। अरे पहले देश के भविष्य को सोच लो। ठीक है, क्या होने वाला है। आप सिंगापुर से कंपेयर कर ले रहे हो 4 साल के लिए। 4 साल के लिए टूर पे आएगा बच्चा, घूम के चला जाएगा। नाम रख दिया अग्निपथ। 4 साल के लिए अग्नि के पथ में झोंक दीजिए, उसके बाद लाइफ का क्या होना है, क्या जाना है, कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि 44 लाख का बीमा होगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे वो मिल जाएगा, जो देश के लिए मरने के लिए तैयार है उसके लिए पेंशन आप रोक दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। 2 साल, पहली बात 2 साल 3 साल से जो पेंडिंग है, जो एग्जाम रुका हुआ है, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जो फिजिकल निकाल चुके हैं, पहले उनका भविष्य आप सही करिए, उसके बाद टीओडी बीओडी सीओडी लाइएगा। ठीक है, पहले ही समझ लीजिएगा। और जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ कभी भी ये ना कहें कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नहीं, एकदम ये गलत हो रहा है। युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य का एकदम खिलवाड़ है। जिसका पैसा है वो तो कोई बात नहीं है, पैसा है तो क्या मतलब, एगो सार है एगो भैंसा है, इससे थोड़े होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम ये वायरल होना चाहिए। धन्यवाद।